फेसबुक कंटेंट मॉनिटाइजेशन टूल का सेटअप अगर आपको नहीं मिल रहा, बहुत दिनों से वेटिंग लिस्ट में है, तो आपको ये सारे सेटिंग करना जरूरी है। इन सारे सेटिंग बिना आपको कभी भी कंटेंट मॉनिटाइजेशन टूल का सेटअप नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, भले ही कंटेंट मॉनिटाइजेशन टूल जो है इनवाइट पे मिलता है, लेकिन आपको उससे पहले जो है अपने पेज पे सेटिंग करना पड़ता है, जो कि बहुत सारे लोग ये सारा सेटिंग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको कंटेंट मॉनिटाइजेशन टूल का सेटअप नहीं मिलता है, वेटिंग लिस्ट में रह जाता है। तो आज मैं आपको A to Z सेटिंग मतलब ऑल सेटिंग आपको बताऊँगा, जो भी कंटेंट मॉनिटाइजेशन टूल का सेटअप मिलता है वो सारा सेटिंग आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपने बिल्कुल सही सुना कि इन सारे सेटिंग बिना आपको कंटेंट मॉनिटाइजेशन टूल नहीं मिलेगा। ये सेटिंग जल्दी से कर लीजिए अपने पेज पे। तो देखिए, जो भी सेटिंग मैंने किया है अपने पेज पे, आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, जो भी मैंने सेटिंग किया अपने पेज पे वो सारा सेटिंग आपको बताऊंगा, ताकि आपको भी कंटेंट मॉनिटाइजेशन टूल का सेटअप जल्दी से मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहला सेटिंग तो ये है कि आपको यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेज स्टेटस पे क्लिक करना है, और पेज स्टेटस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अपने पेज का स्टेटस देख लेना है। अगर आपको कंटेंट मॉनिटाइजेशन टूल नहीं मिल रहा तो सबसे पहले अपने पेज का स्टेटस को चेक कीजिए। यहाँ पे ग्रीन टिक लगा होना चाहिए, और यहाँ पे जो रिकमेंडेशन है ये एक्टिव यहाँ पे लिखा होना चाहिए। मोनेटाइजेशन में एक्टिव ना लिखा हो तो भी चलेगा, अगर लिखा हो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन जो है एक्टिव होना चाहिए, और आपके प्रोफाइल पे ग्रीन टिक लगा होना चाहिए। अगर ये चीज़ है दोनों, तो आपको कंटेंट मॉनिटाइजेशन टूल मिल सकता है, लेकिन उससे पहले आपको सेटिंग करना पड़ेगा। कुछ सेटिंग करेंगे अपने पेज पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए, कौन सा सेटिंग है? सेटिंग करने के लिए यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक कीजिएगा। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक कीजिएगा। सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको सेटिंग पे क्लिक करना पड़ेगा। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगा, अर्ली एक्सेस टू फीचर्स। इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ज्वाइन द बेटा प्रोग्राम। तो इस सेटिंग को देख सकते हैं हमने ऑन करके रखा है, तो इस सेटिंग को आप भी ऑन कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी फीचर आता है फेसबुक पे सबसे पहले आपको मिल जाएगा बीटा प्रोग्राम में। अब दूसरा सेटिंग है, यहाँ पे पेज सेटअप देखने को मिलेगा। तो पेज सेटअप पे क्लिक कीजिएगा। पेज सेटअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पेज टाइप। तो पेज टाइप पे क्लिक करके यहाँ से जो है आप क्रिएटर पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्रिएटर पे सेलेक्ट करके हेल्प में चूज कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मोनेटाइज पे क्लिक कर दीजिएगा, नेक्स्ट कर दीजिएगा, और फिर यहाँ पे है कंफर्म कर दीजिएगा। बस ये आपका हो जाएगा सेटिंग, जो कि हमने इसको पहले कर लिया है, तो अभी करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको क्रिएटर पे क्लिक करके भी छोड़ सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये दूसरा सेटिंग हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं बैक, और बैक आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे पेज एंड टैगिंग लिखा होगा। तो यहाँ पे पेज एंड टैगिंग पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। ये सारा सेटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये सब सेटिंग नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और आपको कंटेंट मॉनिटाइजेशन टूल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला जो सेटिंग है यहाँ पे हु कैन पोस्ट ऑन योर पेज। इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि यहाँ पे एवरीवन सेलेक्ट करके रखते हैं, जो कि अगर आप एवरीवन सेलेक्ट करके रखेंगे तो आपके पेज पे कोई भी पोस्ट कर सकता है, कोई भी वीडियो डाल देगा, कोई भी फ़ोटो डाल देगा। अगर कुछ ऐसा फ़ोटो वीडियो डाल दिया ख़राब, जो कि फेसबुक गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है, तो आपका पेज जो है बर्बाद हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, फिर आपको कंटेंट मॉनिटाइजेशन टूल नहीं मिलेगा। तो इसलिए ओनली मी पे सेलेक्ट करके रखिएगा, जो कि हमने यहाँ पे ओनली मी करके रखा है। तो आप ये वाला सेटिंग कर दीजिएगा, ताकि कोई दूसरा बंदा आपके पेज पे कुछ भी पोस्ट ना कर सके। और ओनली मी करके सेव पे क्लिक कर दीजिएगा, सेव हो जाएगा। और दूसरा सेटिंग है यहाँ पे हु कैन सी व्हाट अदर पोस्ट ऑन योर पेज। इस पर क्लिक करके इसको भी ओनली मी कर दीजिएगा, और सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। ये दूसरा सेटिंग हो गया। अब यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाएगा, अलाउ अदर्स टू शेयर योर पोस्ट टू देयर स्टोरी। इस सेटिंग को ऑन कर देना है। इस सेटिंग को ऑन कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि कोई भी आपके पोस्ट को, आपके रील्स को अपने स्टोरी में शेयर कर सकता है। तो इससे तो आपको फ़ायदा होगा, आपका व्यूज़ बढ़ेगा। और यहाँ पे एक सेटिंग है अलाउ अदर्स टू व्यू एंड लीव रिव्यूज़ ऑन योर पेज। तो यहाँ पे इस सेटिंग को ऑन नहीं करना है। इस सेटिंग को ऑन करने से क्या प्रॉब्लम होगा कि कोई भी आपके पेज पे जो है रिव्यू करेगा, रिव्यू देगा,
आपके पेज का। तो हो सकता है कि रिव्यू में अगर कोई दुश्मन होता है तो गलत रिव्यू भी दे देगा, तो गलत रिव्यू देगा तो आपके पेज पे प्रॉब्लम आ सकती है, रिकमेंडेशन इनएक्टिव हो सकता है। तो ये वाला सेटिंग को ऑन मत कीजिएगा। ये चीज़ हो गया। यहाँ पे देखेंगे टैगिंग एंड इम्प्लाइड मेंशन, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है हु कैन सी पोस्ट यू आर टैग्ड इन ऑन योर पेज। तो यहाँ पे जो है इसको भी, इस सेटिंग को भी यहाँ पे ओनली मी कर दीजिएगा और सेव कर दीजिएगा। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे है हु कैन सी द फैंस टैब ऑन योर पेज। फैंस टैब जो है कौन देख सकता है आपका, तो इसको ओनली मी कर सकते हैं या एवरीवन कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो इसको ओनली मी या एवरीवन कुछ भी करके यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाएगा, रिव्यू टैग्स पीपल एड टू योर पोस्ट बिफोर द टैग्स अपीयर ऑन फेसबुक। तो इसको भी ऑन कर दीजिएगा। कोई भी टैग करेगा तो पहले रिव्यू करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे एक लास्ट सेटिंग है कि रिव्यू पोस्ट यू आर टैग्ड इन बिफोर द पोस्ट अपीयर्स ऑन योर पेज। इस सेटिंग को भी ऑन कर दीजिएगा। अगर कोई आपके पेज पे कोई कुछ भी पोस्ट करता है तो सबसे पहले आपको रिव्यू देखने को मिलेगा। आप रिव्यू करके उसको अलाउ करेंगे तभी वो जो है आपके पेज पे पोस्ट कर पाएगा। और एक लास्ट सेटिंग है, यहाँ पे मीडिया पे क्लिक कीजिएगा। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड लिखा होगा तो इस पर टिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाएगा ऑटो प्ले इन फीड एंड स्टोरीज, तो इसको यहाँ पे टिक कर लीजिएगा ऊपर में। और यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाएगा ऑलवेज शेयर रील्स टू स्टोरी, इस सेटिंग को ऑन कर दीजिएगा और यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। तो ये सेटिंग हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे ओपन लिंक्स इन एक्सटर्नल ब्राउज़र, तो आप देख सकते हैं हमने इस पर टिक करके रखा है, तो आप भी इस पर टिक कर लीजिएगा। इसको करने से क्या होगा कि कोई भी लिंक वगैरह कोई हैकर आपको भेजेगा तो वो लिंक जो है एक्सटर्नल ब्राउज़र में ओपन होगा, फेसबुक में ओपन नहीं होगा। तो इस सेटिंग को करने के बाद जो है आपके पेज पे खतरा नहीं रहेगा। ये चीज़ हो गया। यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिक क्लोज्ड कैप्शन, इसको ऑन कर दीजिएगा, इस पर टिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे ट्रांसलेट क्लोज्ड कैप्शन, इसको भी टिक कर दीजिएगा। ये टिक करने से आपका व्यूज़ इंक्रीज होगा, क्लोज्ड कैप्शन ट्रांसलेट होगा, तो दूसरे कंट्री में भी आपका जो रील है चलेगा और आपका व्यूज़ ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये सारा सेटिंग जो भी मैंने बताया, तो इस सेटिंग को ध्यान से देख लीजिएगा और ये सारा सेटिंग अपने पेज पे आज ही कर लीजिए। और फिर देखिएगा आपको एक हफ्ते के अंदर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप मिल जाएगा। अगर आपका पेज पुराना हो तो कम से कम आपका पेज जो है 3 महीना पुराना होना चाहिए, तभी आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलेगा। अगर 3 महीना पुराना है तो ये सारा सेटिंग अभी के अभी कर लीजिए और फिर देखिएगा आपको बहुत ही जल्द कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।